कबर बिज्जू। कृष्ण बलदेव वैद। बादशाहों की इस बिगड़ी हुई सुंदर आनंदपुरी में भूख खूबसूरत खामोश बच्चों के भेस में आपके पीछे पीछे चलती है। आप यहाँ के टूटे फूटे महलों, भुरभुरी मस्जिदों, मैली मेहराबों, काले तालाबों और ठंडे मकबरों पर अश अश करते हैं। यहाँ की भूख इन बच्चों के भेस में आपके भरे पूरे शरीरों और शोर मचाते मोटे बच्चों के पीछे पीछे भागती है। आपने देखा होगा कि इन बच्चों की आंखें उजली हैं और उनकी आभा ऊदी। भूख की आभा अक्सर ऊदी होती है, भूखों की आंखें अक्सर उजली। यहाँ की भूख एक भीनी आग है जिसमें जल तपकर सारी अशुद्धियां साफ हो जाती हैं, सारे दोष सूख जाते हैं और आंखों में एक अजीब सा जलाल ठहर जाता है। यहाँ के भूखे बच्चों की आंखों का जलाल देखकर सैलानी अक्सर मुझसे ऊल जलूल सवाल पूछने लगते हैं। ये बच्चे भील हैं या गौंड? कहीं इन सबकी रगों में उन अय्याश बादशाहों का खून तो नहीं दौड़ रहा? इनके पेट सचमुच अक्सर खाली रहते हैं। इनकी आंखें तो कमाल की हैं, लेकिन ये मुस्कुराते क्यों नहीं? इनकी आवाज क्या इतनी ही उजली है जितनी कि उनकी आंखें? ये बोलते क्यों नहीं? आपने नोट किया होगा कि ये बच्चे बोलते कम हैं, भालते ज्यादा हैं। बोलने से भूख और भड़कती है और चुपचाप देखते रहने से पेट न सही आंखें तो भर जाती होंगी। सैलानी लोग यहाँ के लंगूरों से उतने ही खुश होते हैं जितने कि इन बच्चों से। लंगूरों को वो चने खिलाते हैं, बच्चों से उनके नाम पूछते हैं और कहते हैं कि स्कूल जाया करो। पूछते हैं कि हमारे साथ नीचे चलोगे? इन बच्चों के नामों से सैलानियों को अक्सर निराशा होती है, खास तौर पर महिलाओं को, जिन्हें इनके मामूली मैले नामों से इनकी उजली आंखों का ऊदा जलाल नजर नहीं आता। इनकी आदतों से सैलानी अक्सर प्रभावित होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने भी देखा होगा, ये बच्चे आपकी तरफ बिटर बिटर देखते जरूर हैं, लेकिन हाथ नहीं फैलाते और न ही शहरी भूखे बच्चों की तरह आवाज और मुंह को बिगाड़ कर रिरियाते हैं। मैदानी भिखमंगों की तरह आपके पीछे भी नहीं पड़ते। जब आप लोग मजे ले लेकर केक कचौरी खा रहे होते हैं, तो इन्हें देखकर आपको ये महसूस नहीं होता कि आप इन्हें खा रहे हैं। आपके मुंह हिलते देखकर इनके मुंह जरूर हिलने लगते हैं, लेकिन इनकी लारें नहीं टपकती। आपको खाते हड़पते देखकर इनकी आंखें अनायास झुक जाती हैं, जैसे आपकी ओर से ये आपकी क्रूरता पर शर्म महसूस कर रहे हों। जब इनकी आंखें झुकी हुई होती हैं, तो बुझते हुए दियों की तरह नजर आती हैं। गौर से देखने पर आपको उनमें से धुआं उठता हुआ नजर आ जाएगा, ऊदा और उजला धुआं। इन बच्चों का शील सचमुच प्रशंसनीय है। शहरी और मैदानी भूखे बच्चे इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप लोगों के पले पुसे बच्चे भी। मेरा ख्याल है कि ये बच्चे जानते हैं कि इनकी आभा और कोमलता का राज इनकी भूख और खामोशी में ही है। इसलिए ये न तो रिरियाते हैं और न ही हाथ फैलाते हैं, न ललचाई हुई हिंसीली नजरों से आपकी तरफ देखते हैं। मेरा ख्याल है कि इन्हें ये खतरा भी लगातार लगा रहता है कि अगर इनकी भूख मिट गई तो इनकी वो आभा नष्ट हो जाएगी, इनका वो जलाल जाता रहेगा जिसकी बदौलत आप इनकी तरफ खिंचते हैं। मेरा ख्याल है कि इनकी कोशिश रहती है कि भूले से भी ये कोई ऐसी हरकत न कर बैठें, कोई ऐसी आवाज न निकाल दें जिसे देख या सुनकर आपके दिल पिघल जाएं और आप इनकी भूख मिटाने की जिद करने लगें। मुझे विश्वास होता जा रहा है कि ये बच्चे अपनी भूख से प्यार करने लगे हैं। इन्हें आपके हट्टे कट्टे बच्चे अच्छे नहीं लगते, कि इन्हें भी ये भ्रम हो गया है कि भूख की आभा ऊदी होती है। आप खुद सोचिए कि अगर ये बच्चे आम भिखमंगों की तरह मिमियाते, खाली पेट की दुहाई देते, आपके बच्चों को दुआएं देते और आपके कपड़ों को छू छू कर अपने होठों की ओर इशारे करते, आप इन पर मोहित होते, इनकी सौम्य सुस्ती की तारीफें करते। आप सोचिए, और मैं इन्हें समझाता हूं कि कुछ देर के लिए ये अपनी बड़ी बड़ी खाली आंखों से आपको निहारना बंद कर दें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके मन में ये शक उठना शुरू हो गया है कि ये बच्चे शायद इतने सीधे और मासूम नहीं जितने नजर आते हैं, कि अगर ये सारा वक्त आपके साथ चिपके रहे तो आप इन्हीं के बारे में सोचते सुनते रहेंगे और आनंदपुरी के दूसरे दृश्य पूरी तरह नहीं देख सकेंगे। आप घबराएं नहीं, एक इशारे की देर है, ये सब चुपचाप यहां से चले जाएंगे। तो लीजिए, वो गए और अब मैं उनके बारे में खुलकर बोल सकता हूँ। मैं जानता हूं कि आप इतना खर्च और झंझट उठाकर यहाँ का सौंदर्य सूखने,
यहाँ के खंडहरों पर मुग्ध होने और अपने देश के इतिहास पर गर्व करने आए हैं, यहाँ की दरिद्रता देखने नहीं। मैं जानता हूं कि आप कहें न कहें, इन भूखे आभावान बच्चों में आपकी दिलचस्पी दरअसल बाय द वे ही है। उसी तरह जैसे दफ्तर या बस की तरफ लपकते हुए या चांद की तरफ देखते हुए हुमकते हुए किसी का ध्यान एक क्षण के लिए किसी पिल्ले या चिड़िया पर रुक जाए, या अपने बच्चे को चूमते चाटते हुए कोई किसी मच्छर या मक्खी पर भी मुस्कुरा दे, या प्रार्थना पूजा करते समय कोई किसी चूहिया या छिपकली में भी भगवान की लीला देख ले। मेरा मतलब यह है कि आप इतनी दूर नीचे से इतने ऊपर यहाँ इन कमबख्तों की ऊदी उजली आंखें देखने तो नहीं आए। अपनी आंखों को आराम देने आए हैं, और अपनी आत्माओं को शांति देने, और अपनी समस्याओं से राहत पाने, और लौट कर अपने दोस्तों को ये बताने कि आपने यहाँ क्या क्या देखा, कितना खर्च किया और कितना एंजॉय। शायद ही आप में से कोई नीचे उतर कर इन बच्चों को याद करे, इनके बारे में कोई बात करे। हो सकता है कि इनकी आंखें कभी कभी आपकी नींद नोचने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा शायद होगा नहीं। आप अपने शहर में भूख के नाना रूप हर रोज देखते ही होंगे। नीचे भी भूखे नंगे बच्चों की कोई कमी नहीं, बल्कि उनसे तो आपकी आंखें इतनी अभ्यस्त हो चुकी होंगी कि वो आपको दिखाई भी नहीं देते होंगे। भूख अपने देश में दुर्लभ नहीं ना। भूख से किसी को अब कोई भी भय या दुख नहीं होता, क्योंकि वो हमारे संस्कारों में रच बस गई है। उसे भी हमने उसी तरह अपनी संस्कृति में समो लिया है, जिस तरह सैकड़ों दूसरी आक्रमणकारी कुरीतियों को। ये बात अलग है कि ऐतिहासिक और ऊंचे स्थलों की भूख में भी एक खास भव्यता होती है, एक खास शीतलता होती है, एक खास ओज होता है। खुली हवा और खिले बादलों और शानदार खंडहरों का कुछ असर तो आखिर यहाँ की भूख पर पड़ेगा ही, और साथ ही साथ आपकी लाई और अधखाई चीजों का भी। वैसे भूख आखिर भूख है, बच्चे आखिर बच्चे। घबराइए नहीं, मैं भूख पर भाषण नहीं दूंगा, ना ही भूखे बच्चों की बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के लिए कोई सुझाव। सच पूछिए तो मैं चाहता हूं कि आबादी बढ़ती ही चली जाए, इंसानों की भी और जानवरों की भी, कीड़े मकोड़े मच्छरों और परिंदों की भी। मेरा विश्वास है कि आबादी के दबाव से पैदावार खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। ये दबाव धरती पर ही नहीं पड़ेगा, आकाश या अंतरिक्ष में छिपे बैठे भगवान पर भी पड़ेगा, जिसके बारे में ये भ्रम इधर कुछ कमजोर पड़ गया है कि जिसे वो पैदा करता है उसका पेट भी जैसे तैसे भर देता है। आप खाना चबाना जारी रखिए, मेरी किसी बात को सीरियसली मत लीजिए। मैं तो आपको एंटरटेन करने के लिए हूं ही। खुश्क जानकारी तो आपको कहीं और से भी मिल सकती है। सो मेरी बकवास को एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए, और अगर मैं हद से गुजरता दिखाई दूं तो इशारा कर दीजिए, मैं मौन हो जाऊंगा। एक बात बताऊं, मैं दिखाई बेशक बड़ा देता हूं, लेकिन हूं दरअसल छोटा। आप लोगों की दया ने मेरा डील डॉल जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन मेरी उम्र ज्यादा नहीं। खैर, उम्र को गोली मारिए, आप तो इन खंडहरों की उम्र ही जानना चाहते हैं, है ना? वो भी बताता रहूंगा बीच बीच में, लेकिन पहले उन बच्चों को भुगता लूं। जी नहीं, वे गायब नहीं हो गए। अगले पड़ाव पर हमें फिर मिल जाएंगे। जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो सब भी कूदते फांदते वहां पहुंच ही जाएंगे। भूख के बावजूद वो कूदने फुदकने से बाज नहीं आते। इसलिए एक बार फिर कहना चाहता हूं कि बच्चे आखिर बच्चे हैं, भूखे हुए तो क्या, उसी तरह जैसे कुत्ते आखिर कुत्ते और कीड़े आखिर कीड़े। आपने देखा होगा कि कुत्तों की भी यहाँ कोई कमी नहीं, और शायद ये भी कि उनकी आंखों में भी भूख की आभा है। लेकिन क्योंकि वो कुत्ते हैं, इसलिए मुझे तो उनकी आभा से भय ही महसूस होता है। आपका पता नहीं, अब आपसे क्या छिपाना। मैं तो उन कुत्तों को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ, और कभी कभी तो मेरी ये चिंता इतनी चंचल हो जाती है कि मेरी नींद में भी यही कुत्ते दौड़ते रहते हैं, कभी पागल भेड़ियों की तरह तो कभी पालतू बच्चों की तरह। और फिर कभी कभी दिन में भी मुझे ये कुत्ते भूखे भेड़ियों की तरह नजर आने लगते हैं, और ये बच्चे भूखे कुत्तों की तरह। तब मैं आप लोगों को एंटरटेन करने के काबिल नहीं रहता, अपनी कोठरी में पड़ा रहता हूं और ये सोच सोच कर सूखता सहमता रहता हूं कि अगर अचानक किसी रोज मेरे स्वप्न साकार हो गए तो क्या होगा। उन स्वप्नों में आप भी होते हैं और आपके बच्चे भी। नहीं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि उन स्वप्नों में मेरे लिए कुत्तों और बच्चों में तमीज करना मुश्किल हो जाता है।
آپ لوگوں کے بچے تو وہاں بھی بچے ہی نظر آتے ہیں، لیکن یہاں کے بچے یہاں کے کتوں سے اس طرح گھلے ملے دکھائی دیتے ہیں کہ دہشت ہوتی ہے۔ تب ان سب کی آنکھیں خونی نظر آتی ہیں اور خاموشی خوفناک۔ خیر چھوڑیے، میرا تو دماغ ہی شاید بیچ بیچ میں خراب ہو جاتا ہے، ورنہ میں اس طرح کے سوپن دیکھتا نہ ان سے اتنا پریشان ہوتا۔ تو لیجیے میں بات بدل دیتا ہوں، کتوں کا ذکر ہی نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ ہاں، تو میں یہاں کے بچوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ وہ اپنی بھوک پر قابو رکھیں، اس کی آبھا کو اپنی آنکھوں میں بنائے رکھیں۔ میں انہیں کئی بار بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اوپر پہنچتے ہی کتنے ادار ہو جاتے ہیں، کہ نیچے کی بھوک سے آپ کو متلی آتی ہے اور اوپر کی بھوک میں آپ کو آبھا ملتی ہے، کہ نیچے کی بھوک آپ کو گندی معلوم ہوتی ہے پر اوپر کی بھوک نرمل، کہ وہی لوگ جو نیچے کے بھکاری بچوں کو دتکارتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے تک نہیں، اوپر کے بھوکے بچوں کو دلارتے ہوئے ان کے نک شک کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ ان بچوں کو میں آپ لوگوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتاتا رہتا ہوں، مثال کے طور پر یہ کہ آپ لوگوں کو بھوک کی سمسیا بے شک نہیں، لیکن اور سمسیاؤں میں آپ کی بھی کوئی کمی نہیں، اور انہی کے کارن آپ لوگوں کے پیٹ اکثر پھولے ہوئے رہتے ہیں اور من اشانت، اور یہ بھی کہ بڑے ہو جانے پر وہ خود بخود جان جائیں گے کہ من کی شانتی تن کے سکھ سے کتنی اونچی اور کتنی مہان ہے، اور یہ بھی کہ آپ میں سے کتنے ہی دیاوان ایسے ہوں گے جو ان کو اپنے ساتھ نیچے لے جانے، اور ان میں سے کتنے ہی ایسے بھی ہوں گے جو انہیں گود لے لینے کی بات من ہی من سوچتے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی سے پوچھوں کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان بچوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ نیچے لے جانے کی بات نہیں سوچی؟ ایک اچھے سے بچے کو ساتھ لے جانے کی بات، ایسا بچہ جسے کوئی بیماری نہ ہو، کوئی بری عادت نہ ہو، جسے نہلا دھلا کر صاف کیا جا سکے، کھلا پلا کر موٹا کیا جا سکے، جو نیچے جا کر آپ کے مننے کو کھلائے، آپ کے کتے کو گھمائے، گھر میں اوپر کے کام میں آپ کی مدد کرے، اور کچھ وقت نکل آئے تو آپ سے ک کھ گ یا اے بی سی بھی پڑھ لے۔ یہ نیک خیال یہاں آ کر ہر نارمل میدانی انسان کے من میں ایک نہ ایک بار ضرور اٹھتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ سرد اور صاف دماغ سے سوچنے پر اس نارمل انسان کو یہ خبر ہو جاتی ہے کہ ان بھولے بھالے بچوں کو ان کی کچی جڑوں سے اکھاڑ کر نیچے یا کہیں بھی لے جانا غلط اور خطرناک ہوگا، کہ انہیں اسی سندر واتاورن میں جینے مرنے دیا جائے، کہ ان کی بھوک مٹانے کے بہانے ان کی دوسری ساری سمبھاوناؤں کو کچل دینا ٹھیک نہیں۔ خیر، کارن کچھ بھی کیوں نہ ہو، کوئی انہیں ساتھ نہیں لے جاتا، کوئی انہیں گود نہیں لیتا، یہ سب یہیں بڑے ہوں گے اور یہیں بوڑھے ہو جائیں گے اور یہیں مر جائیں گے۔ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان بچوں کا یا ان کے جنکوں کا کوئی ایجنٹ ہوں۔ آپ کا شک بجا تو ہے پر صحیح نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں بھی یہیں کا ہوں، کبھی میں بھی ان بچوں کی ہی طرح آپ لوگوں کو اپنی اجلی اودی آنکھوں سے بٹر بٹر دیکھا کرتا تھا اور میرے منہ سے کوئی آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ کبھی آپ لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کھاتے کھلکھلاتے دیکھ کر میری انتڑیاں بھی اینٹ جاتی تھیں اور میرا جی چاہتا تھا کہ جھپٹ کر آپ کے بچوں کو کچر کچر چبانا شروع کر دوں۔ کبھی میں بھی آپ کے جھوٹے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ اور آپ کی جھوٹی تعریفوں سے اپنا دل بھر لیا کرتا تھا۔ وہ زمانہ کتنا اچھا تھا، پیٹ بھرنے کے سوا مجھے کوئی چنتا نہیں ہوتی تھی، آپ لوگوں کو نہارتے رہنے کے سوا مجھے کوئی چاو نہیں ہوتا تھا، آپ کو بھوکے تن من کی موجوں کا انوبھو نہیں، اندازہ بھی نہیں، شاید آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ بھوکے پیٹ کے بھیتر کیا کیا ہوتا ہے، کہ بھوک کیسے کیسے بھینے بھیاوہ ارمانوں کو جنم دیتی ہے۔ اب آپ انہی بچوں کو لے لیجئے، بڑی بڑی اجلی آنکھوں اور مہین ملائم آوازوں کے باوجود یہ بچے اتنے بیچارے نہیں جتنے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ان کے بھیتر جھانکیں تو حیرانی سے ہکلانا شروع کر دیں۔ ان کی اینٹھی ہوئی آنتڑیاں سانپ بن کر آپ کو ڈس لینا چاہیں گی، ان کا رہا سہا خون زہر بن کر آپ کی شکر یا شراب میں گھل جانا چاہے گا، ان کے ارمان اچھل اچھل کر آپ کی آنکھیں نوچ لینا چاہیں گے۔ جب میں ان کے جتنا تھا تو ایک بار ایک موٹی مہیلا نے میرے بھیتر جھانکنے کی مورکھتا کی تھی، یہ مت پوچھیے کہ اس کی کیا دردشا ہوئی، اب بھی اس کی بلبلاہٹ کی یاد پر مجھے ہنسی آ جاتی ہے، ایک بے رحم اور بے لحاظ ہنسی۔ لیکن یہ میں کدھر بہک گیا؟ ارے آپ گھبرائیں نہیں، میں بھونکتا تو ہوں پر کاٹتا نہیں، یہاں کے کتے تو مجھ سے بھی بہتر ہیں، وہ بھونکتے ہیں نہ کاٹتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں،
अगर आप में से कोई साहब टूरिस्ट विभाग से मेरी शिकायत करने की सोच रहा हो तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी इन्हीं ऊटपटांग बातों के लिए मुझे भी यहाँ की दिलचस्पियों में शामिल कर लिया गया है। टूरिस्ट विभाग वाले मुझे पागल गाइड कहते हैं। पागल कुत्ता खतरनाक होता है, पागल इंसान अक्सर पहुंचा हुआ। मैं पहुंचा हुआ तो नहीं, लेकिन खतरनाक भी नहीं। कुछ लोग तो यहाँ आते ही सिर्फ मुझे देखने और सुनने के लिए हैं। खैर, मैं अपने मुंह मियां मस्खरा नहीं बनूंगा। अभी हमें बहुत से स्पॉट देखने हैं। हवा महल, जहाज महल, गूंज घर, जनाना हमाम, रूपमती का चौबारा, 70 सीढ़ियां, गर्म पानी, नीलकंठ। इन सब स्थलों पर आपको बच्चे दिखाई देंगे, कुछ पर बंदर और लंगूर भी। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो बंदर और लंगूर इन्हीं बच्चों के भाई या भूत हैं। मैं फिर गलत बात कह गया। वैसे भूत यहाँ बहुत हैं, बादशाहों के, बेगमों के, उनके खादिमों के और बांदियों के। एक वहम के मुताबिक जो यहाँ मरता है भूत बन जाता है। अगर आप में से किसी को भूत बनने की तमन्ना हो तो अपना अंत यहाँ आकर कीजिए। रंग रची जानकारी देने के फिराक में मैं फिर ऐसी बात कर गया जिस पर आपको व्यंग का गुमान हो सकता है। लेकिन मुझे ये ज्ञान हो चुका है कि व्यंग व्यर्थ है, क्योंकि ये वस्तु स्थिति के अस्वीकार्य में से जन्मता है और शांति संपूर्ण स्वीकार्य से ही मिलती है। लेकिन मैं क्या करूं, बकते बकते जब निर्बल हो जाता हूं तो जबान पर काबू रहता है न कल्पना पर। अपना बुरा भला भी भूल जाता हूं और आपका भी। संभलने की कोशिश में और फिसलता चला जाता हूं, यहां तक कि ये खौफनाक वहम मुझे जकड़ लेता है कि मैं इंसान नहीं भूत हूं और मुझे अपने सारे पूर्व जन्म याद हैं, और ये भी कि उन सब में किसी न किसी जीव जंतु के रूप में मैं भूखा रहा और अतृप्त रहा। तब मुझे अपने ऊपर इतनी दया आ जाती है कि मैं रोना शुरू कर देता हूं, और आप लोगों पर इतना गुस्सा कि जी चाहता है कि आपके चिथड़े चिथड़े कर दूं। तब मेरी बिगड़ी हुई हालत देखकर श्रोतागण सोचने लगते हैं कि इसे आखिर हो क्या गया। अभी तो ही कर रहा था, अब हाय हाय करने लगा। अभी तो इतना नफीस और नोकदार गप्पे मार रहा था, अचानक इतना नंगा और निहत्था कैसे हो गया। तो प्यारे सैलानियों, इस वक्त भी मेरी हालत ठीक नहीं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस बकवास को इसके प्रभाव की परवाह किए बगैर जैसे तैसे खत्म कर दूं। अचानक मुझे ये इल्हाम भी हो गया है कि आपको भूख में दिलचस्पी है न भूख की आभा में, कि भूख की महिमा से आपको कोई मतलब नहीं, कि आपको सिर्फ मेरा पागलपन पसंद है। नहीं, पसंद तो शायद वो भी नहीं। जैसे सांप में सम्मोहन की शक्ति होती है, उसी तरह पागल में। लेकिन पागल अगर पिघलना शुरू कर दे तो उसकी शक्ति खत्म होनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ भी शायद यही हो रहा है। इसलिए मैं अफरा तफरी में ही कुछ आखिरी बातें आगे पीछे कहकर खामोश हो जाना चाहता हूं। तो सुनिए, पहले तो मैं आप सबको एक सुझाव देना चाहता हूं, खास तौर पर उनको जिनके बच्चे चांदी के चम्मच मुंह में लिए इस संसार में पधारे। आप अपने लाडलों को कुछ दिन भूखा रखें। खाने का सामान उनके सामने तो रहे, लेकिन उनकी पहुंच से परे हो। अपने सीने पर पत्थर रखकर आप उन्हें चूसने के लिए छोटे छोटे मुलायम पत्थरों के सिवा कुछ न दें। कुछ ही दिनों में आपके बच्चों की आंखें आभा उगलना शुरू कर देंगी और उनके गालों की हड्डियों में एक जानलेवा बांकपन आ जाएगा। और अब आपके मन में सोए हुए एक सवाल को जगाकर उसका जवाब आपको सुनाना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरा यह जवाब भी आपको व्यंग के व्यर्थ गुलाबी रंग में डूबा हुआ नजर आए, स्वीकार्य के भगवे रंग में नहीं। लेकिन मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूं। आपके सवाल को अपने शब्द दूं तो वो इस तरह सुनाई देगा। इन बच्चों के सौंदर्य और इनकी आंखों की ऊदी आभा का राज तो आपने बता दिया। ये भी तो बताइए कि अगर ये भीख बख्शीश नहीं मांगते, चोरी मजदूरी नहीं करते तो जिंदा कैसे रहते, अपना पेट कैसे भरते हैं। इनके पेट भरते तो खैर क्या ही होंगे, वो तो एक मरा हुआ मुहावरा है। फिर भी अब आप जवाब सुनिए। आप लोग जब दिन की सैरबाजी के बाद खा पी कर अपने बिस्तरों में जा पड़ते हैं तो आनंदपुरी के बेशुमार कुत्ते और बेशर्म बच्चे अंधेरे की तरह इधर उधर फैल जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में सारे कचरे का सफाया हो जाता है। कोई छिलका, छिछड़ा, दाना, टुकड़ा, डिब्बा, बोतल, कागज, पत्तल, कुछ भी इनकी जुबान की चाट से बच नहीं पाता। अगर कुछ न मिले तो ये मलमूत सूंघ कर भी अपनी भूख बुझा लेते हैं।
हर रात का ये दृश्य देखने लायक होता है। अंधेरा इधर उधर छलांगे मारता हुआ महसूस होता है जैसे वो उजाले का खून पी जाने की कोशिश में हो। इन कुत्तों और बच्चों को किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं कि ये दिन में दुम हिला हिलाकर या हाथ फैला फैलाकर आपको तंग न करें, वरना शहर बदनाम हो जाएगा और आप लोग यहाँ आना बंद कर देंगे। ये सबक इन्हें अपने आप ही आ गया है। इस शहर की सफाई का सेहरा भी इन्हीं के सर पर बांधना होगा। आपने देखा होगा कि कहीं आपको गंदगी का कोई धब्बा या मक्खी का कोई बच्चा तक नजर नहीं आया, सिवाय उस गंदगी के जो आपने फैलाई। यहाँ के कुत्ते और बच्चों की आजकल ये शिकायत रहने लगी है कि आप लोग अब उतनी गंदगी नहीं फैलाते जितनी पहले फैलाया करते थे। मैं इन्हें समझाता रहता हूं कि कमबख्तों, दुनिया बदल गई है, सैलानियों की आदतें बदल गई है, लेकिन तुम्हारे जायके नहीं बदले। मेरी बात इन्हें समझ में ही नहीं आती। खैर, अब मैं आखिरी दमों पर हूं। मेरा जी चाह रहा है कि एक बार आपकी तरफ थूक कर अपनी तकरीर यहीं खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत मुझ में नहीं। पागल तो हूं, लेकिन इतना नहीं कि आप पर प्रभाव डालने के लिए अपनी रोजी और जान को खतरे में डाल दूं। आपने इतने ध्यान और धैर्य से मेरी बात सुनी और आप बौखलाए तक नहीं। इसके लिए धन्यवाद या इनाम के तौर पर अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। भेद की बात है, ऐसी जो मैं सबको नहीं बताता। मुझे यकीन है कि उसको सुनकर आपको हैरानी तो होगी, लेकिन और कोई फर्क या असर आपकी जिंदगी में नहीं पड़ेगा। वो बात यूं है कि यहाँ पर ये वहम आम है कि जब यहाँ का कोई बच्चा या कुत्ता भूख से मर जाता है तो फौरन कब्र बिज्जू की जून में चला जाता है और फिर वो यहाँ इस शहर में नहीं रहता, नीचे उन मैदानी कस्बों और शहरों में चला जाता है जहां आप लोग रहते हैं। तो वहां अगर कहीं आपको कोई कब्र बिज्जू नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि वो पिछले जन्म में यहीं का कोई बच्चा या कुत्ता था जो अब कब्र बिज्जू के भेस में आपकी मौत का इंतजार कर रहा है। उस कब्र बिज्जू से सावधान रहिए, क्योंकि ये भी संभव है कि वो आपकी मौत का इंतजार करने के बजाय उसका माध्यम बन जाए।